वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान अगर खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर को इस्तेमाल में लाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। पाक फ़ौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। और रावलपिंडी पुलिस की बानी PTI की बहनों समेत ज़ेरे हिरासत अफराद को छोड़ने की कोशिश। ख़वातीन ने पुलिस वैन से उतरने से इनकार कर दिया। बानी PTI की बहनों का गिरफ्तारी पर इसरार। ख़वातीन के इनकार के बाद पुलिस गिरफ्तार अफराद को करीबी शादी हॉल के लॉन में ले आई। शादी हॉल का मरकजी दरवाज़ा बंद करके आम अफराद का दाखिला रोक दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं उन्हें जब्त किया जाए। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास में कहा कि शहर में बढ़ते रोड हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हैं। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। मुराद अली शाह की हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों और ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत, मयारी तालीम फराहम किए जाना काबिल तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरू धंधे में मुलविस लोग शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। नए तैनात DG FIA रिफत मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCA को हिदायत। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। PTI के हामियों को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। एक बयान में फैसल वावडा ने कहा कि PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी। नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला। बानी PTI अकेले रह गए। सारे खेल उल्टे खेल कर मजीद मुश्किल में। सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू नवाबशाह में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। सखर 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफा और जनूबी पंजाब के अजला का शदीद गर्मी की लपेट में आने का इम्कान। PDM पंजाब ने खबरदार कर दिया। हीट वेव से मुतालिक अलर्ट में। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल की अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने की धमकी। कहा, कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हमारे पास सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट है। हम विफाक से बात कर रहे हैं क्योंकि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है। विफाक हतमी तौर पर बता दे, हमने उसे अपने दुख दर्द से आगाह किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM को जवाब। कहा, MQM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि अफरा तफरी फैले। ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। MQM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। वो अपने हल्के और MQM रहनुमा अपने हल्के से इस्तीफा दें। दोबारा इंतखाब लड़ते हैं, देखते हैं किसके पास मैंडेट है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उनके कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, लेकिन अभी आधा काम हुआ है। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि वो विफाक से इख्तियार लेकर दे सकते हैं। इस पर उन्होंने गवर्नर से बात की थी। उनकी बात को नाराज़गी ना समझा जाए। गवर्नर हाउस से IT का कोर्स करने वाले तलबा को जामे कराची का इम्तिहान भी पास करना होगा। सर्टिफिकेट के लिए कुछ लाजमी शराइत को पूरा करना होगा। तर्जुमान जामे कराची का कहना है कि उम्मीदवार की तालीम कम अज़ कम इंटर हो। इंटर से कम तालीम के हामिल उम्मीदवार को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। इससे पहले तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा था कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी का मिलेगा। इससे मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान के शहरी अब UAE का 5 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। UAE के सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका और मगरिब के सामने झुक रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाए। मौलाना फजल रहमान का गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। लाहौर में महकमे सेहत पंजाब के मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन बच्चों के साथ धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाए। शिमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त। नए ज़खायर से यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मुकब फीट गैस और यौमिया 310 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कराची में कुरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात न होने की तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाहेमल तय किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मसदूम में धरना 12वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास आमद। सरदार अख्तर मेंगल से 1-on-1 मुलाकात। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं, तहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। थरपारकर के शहर डानो धांधल में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज़ में नकल न कराने पर तालिब इल्म के साथ आए उसके भाई ने ड्यूटी टीचर को थप्पड़ मार दिया। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने मुआफ़ी तलाफ़ी से मामला हल कराया। लड़के की टीचर से मुआफ़ी मांगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैसलाबाद में 14 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की 3 माह से मुल्जिम के घर 15,000 रुपये पर मुलाजमा है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। कंबल शहदाद कोर्ट में शादी से इनकार पर खातून टीचर को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की लाड़काना में तदफीन कर दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया। यह ऐलान पाकिस्तान में अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने किया। कहा, 15 शानदार बरसों के बाद अब यह प्रोग्राम मजीद पेश नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि यह खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए मायूस कुन हो सकती है जिन्होंने इस साल दरख्वास्त दी थी और मौके के मुंतज़िर थे। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन ने मजीद कहा कि इन 15 बरसों के दौरान ग्लोबल UGRAD प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजुर्बात फराहम किए। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी पर परस्तार खुश। भारतीय इंतहा पसंद सीख पा कौम परस्त सियासी जमातों की फिल्म की रिलीज रोकने की धमकी। लंदन में शूट की गई रोमानवी कहानी उबैर गुलाल 9 मई को रिलीज हो गई। 2016 में पाकिस्तानी फनकारों पर आयद गैर रस्मी पाबंदी के बाद फवाद खान को भारतीय स्क्रीन से गायब होना पड़ा था।